दीवाना इस कदर था तिरंगे का ऋषि रंजन, से सोया हुआ देखा तिरंगा सो गया देखो। सोया। बहन वो क्या करे जिसकी विदाई रस्म होनी थी, बुरा है हाल रो रो कर गजब ही हो गया देखो। गया था देश सेवा में करूँगा पहनकर वर्दी, गया भी इस दिलेरी से ज़माना रो गया देखो। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त की घड़ी में दृढ़ रहें, संकल्पित रहें। यह घड़ी किसी के साथ भी आ सकती है और जो देश की सरहद पर है वह हर समय स्वेच्छा से देश की सेवा करने के लिए गया है। इसलिए मैं तो एक पिता हूँ, तो पिता का कसक तो मुझे आएगा ही, लेकिन मुझे बहुत ही गौरव है जो मैं अपने बेटे को मुखाग्नि दिया। जो बेटा मुझे देता मुखाग्नि उसको मैंने दिया। सर, सरकार से लेकर राजनेताओं तक ने साल भर राजनीति की, मिला हमारे शहीद ऋषि रंजन को कुछ नहीं। उस स्तर से क्या कहेंगे सर? देखिए, यह सरकार का मामला है और इसमें हम नो कमेंट नहीं चाहेंगे जो सरकार के प्रति कुछ बोलें, इसलिए कि यह शहीद की गरिमा का प्रश्न उठता है। इससे मेरे भावना का पता चलेगा जो, और उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं दिग्भ्रमित था और सरकार की ओर से ही कहा गया था, इसलिए मैंने यह कहा भी था। तो मैं अब इस बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। इससे सैनिक का मनोबल गिरेगा, आने वाले पीढ़ी के लिए यह अभिशाप होगा। लोग सोचेंगे जो ऐसी सरकार है, इसलिए देश के को देखते, देश के हित को देखते हुए मैं इस पर कुछ कमेंट आज नहीं सर करना चाहूँगा। उनके शहादत दिवस पर युवाओं ने रक्तदान किया जी, एक प्रेरणा थी जी। ये, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? उन युवाओं के लिए यही संदेश दूंगा जी, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है रक्तदान जो है, और ख़ास करके युवा यह नहीं जानते हैं। मुझे यह नहीं बोलना चाहिए, यह सीक्रेट चीज़ थी। मेरा लड़का जो शहीद भी हुआ है वह रक्त के ही अभाव में शहीद हुआ है। यह बहुत ही गोपनीय चीज़ थी जिसको मैं आज उजागर कर रहा हूँ। उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था ब्लड लॉस होने की वजह से, अगर वह ब्लड लॉस उसकी पूर्ति हो जाती तो आज यह दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। यह बहुत ही अच्छी बात है। रक्तदान जो है किसी के भी काम आ सकता है, चाहे वह सैनिक हो चाहे आम जनता हो। इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। इसलिए मैं युवाओं से खासकर बहुत ही विनम्र स्वर से प्रार्थना करूंगा जो रक्तदान अगर संभव हो सके तो स्वैच्छिक रक्तदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। बीच पुष्कर प्रशासी हैं, पुष्कर प्रशासी उस दिन ये सुनने को मिला था कि ऋषि रंजन शहीद हो गए, उस दिन से आज तक उनके परिजन के साथ हैं। आज जो ये उपलब्धि देख रहे हैं सर, पीछे युवाओं की टोली चला रही है और एनसीसी का वर्दी धारण किया। सामने में वहाँ पर उनका एक प्रतिमा भी लगा, फोटो। पुष्कर जी क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं दो शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि जख्म तेरा नहीं भूल पाते हैं हम, दर्द की आंसुओं का रह जाते हैं, ऋषि तेरी याद करते हुए अपने अंबर से सरिता बहाते हैं। एक वर्ष पूर्व इसी मंच पर हजारों लाखों की संख्या में जन उपस्थिति हुई थी और यहाँ से पैदल सिमरिया घाट तक चलाया था। ऐसा ऐतिहासिक आयोजन कभी नहीं हुआ और एक वर्ष बीतने के बाद भी सरकारी संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की इतनी दृष्टि नहीं गई कि एक स्मृति में एक चौक, एक गेट अथवा एक तस्वीर भी लगा सके। ये सरकारी संवेदनहीनता है। वहीं पर मैं एक बार कहा भी था कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार बेगूसराय भोज खाने आए थे, हर महादेव चौक पर भोज खाए। वहाँ से 4 कदम की दूरी पर उनके परिजन का निवास है। काश अगर आकर दो संतना के शब्द थे, कुछ मांगने के लिए कोई तैयार नहीं है उनके परिजन। तो जो अपने देश को बेटा दे सकता है उसकी क्या देने की औकात है, क्या प्रशासन सरकार को? लेकिन कम से कम 2 शब्दों में बिहार के मुखिया है, 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप भी आ जाते तो एक बेहतर रहता। ऐसा नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि राजनीति नपुंसक हो चुकी है और निर्वंश व्यवस्था में हम लोग शहादत दिवस का 1 वर्ष पूरा किए हैं और 30 तारीख को उनका शहादत हुई थी। जिसकी शहादत 30 को हुई थी, हम लोग संत मानसरोवर मंच पर मनाए थे। 1 घंटे का कार्यक्रम था और यह उनके आयोजन में सांस्कृतिक संध्या
जो हुई थी। सबसे बड़ी बात है क्या सांस्कृतिक समारोह में कारगिल का मैंने सेना किस तरह से शहीद होते हैं उसका प्रतीक नाटक का भी यहाँ पर मंचन हुआ था। आज जो रक्तदान हो रहा है तो रक्तदान में रहता है हर युवक के रक्त में ऋषि का खून प्रवाहित है। ऋषि ने इस वतन के लिए अपना खून दिया और उसके सम्मान में उसके श्रद्धांजलि में जो भी युवा अपना रक्तदान देकर जीवन रक्षा के संकल्प भी है वह ऋषि का ही खून है और ऋषि के खून से वह मिलता हुआ नजर आता है। इन शब्दों के माध्यम से एक प्रश्न मैं रखता हूं आपसे पुष्कर जी कि आपने सरकार की भी चर्चा की, भले ही सरकार की उदासीनता हो या बेगूसराय के राजनेताओं की उदासीनता हो, लेकिन आज ऋषि रंजन की शहादत पर जो दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया, वह युवा तो एक मैसेज दिया समाज को। वह मैं बोला वह युवा ऋषि के खून में शामिल हो गया। ऋषि का खून रक्त देने वाले युवाओं के खून में शामिल हो गया। वह वतन पर खून दिया और इसे किसी जनता के लिए मरीज के लिए खून दिया। तो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। प्रशासन की बात में चर्चा नहीं करता। आज के रक्तदान से वह रक्त जितने मरीजों के शरीर में जाएंगे निश्चित रूप से उतने मरीजों के शरीर में ऋषि रंजन अमर होंगे। हाँ। हमारे बीच भाजपा के कद्दावर नेता बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि सह वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार जी हैं। हम इनसे भी आज मेजर शहीद ऋषि रंजन की शहादत दिवस पर 2 शब्द संदेश के रूप में लेना चाहेंगे। सर, युवा पीढ़ी जो आज भी सेना में जाने के लिए तत्पर है और ऋषि रंजन के शहादत दिवस पर जो ये युवाओं की सैकड़ों में जो टोलियाँ थी, तो ऐसे युवा जो आज आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? हम मानते हैं कि कैप्टन लेफ्टिनेंट ऋषि की जो शहादत है वो सेवा, सरोकार, समर्पण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति और नेशंस फर्स्ट यदि ये भाव है तो युवाओं में ये भाव आता है और इसी की अभिव्यक्ति शहादत के रूप में होती है। लेफ्टिनेंट ऋषि ने जो शहादत दी है वो देश के लिए सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, सर्वोच्च शहादत है। और पिछली बार हम लोगों ने ऋषि को याद किया था और ऋषि के याद करने के बाद जो बातें थी वो कहाँ तक हो पाया नहीं हो पाया मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जीडी कॉलेज का जो बजरंग चौक है उसको हम लोगों ने बिना किसी, उसमें कहा गया जिलाधिकारी के द्वारा कि इसकी स्वीकृति नहीं मिली है और क्या हुआ है नहीं हुआ है मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आया लोगों के साथ और वहाँ पर आके अपने से लोहा का बिल्डिंग कराकर नाम लिखकर कौन क्या जानता है और कौन क्या कर रहा है उसकी मैं परवाह नहीं करता। मैंने वहाँ बिल्डिंग कराकर और ऋषि कुमार का नाम लिख दिया और रात में ही शाम को वहाँ पर ऋषि चौक स्थापित कर दिया। अब बेगूसराय के जो लोग प्रतिनिधि हैं, जो लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनका काम है उसको और भव्य बनावे, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ कि ऋषि का नाम उस चौक पर अंकित हो गया है। अब उसको कितना भव्य हम बना सकते हैं वो आने वाले दिनों में करेंगे। हमारी सीमाएं हैं, जिन लोगों की सीमाएं बहुत अपरंपार है उन लोगों से आप प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऋषि की शहादत ने बेगूसराय को पुष्ट किया है, बेगूसराय के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है और हम जिसने इस गौरवशाली परंपरा को, बेगूसराय के ही परंपरा को नहीं बल्कि देश की परंपरा को आगे बढ़ाया है, हम इसको मरने नहीं देंगे। इस शहादत के इंस्टिंक्ट को जिंदा रखेंगे और इस युवाओं ने रक्तदान करके आज ये बता दिया है कि ये इंस्टिंक्ट जिंदा है और यदि जिंदा है तो निश्चित रूप से उसकी शहादत भी जिंदा है, उसके शहादत के पीछे जो संदेश है वो भी जिंदा है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार प्रशासन भले ही उदासीन हो जाए लेकिन इन युवाओं की नज़र में ऋषि आज भी जिंदा है। मेरा साफ मानना है कि कमिंग जनरेशंस और रोल मॉडल ऑफ यूथ्स की भावना साफ परिलक्षित दिखाई पड़ती है और यह संदेश लोगों के बीच में है कि लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं और राजनीति के फायदे और नुकसान के हिसाब से उसको अपने अंदर ढाल सकते हैं, लेकिन
आम जनमानस, आम युवा जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो नेशंस फर्स्ट ही है, और नेशंस फर्स्ट के लिए जिसने शहादत दी है वही उसका रोल मॉडल, वही उसका रोल मॉडल है। ये हमारे सामने बात कर रहे थे, अब लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता सब भाजपा नेता अमृत कुमार अमर जी। एक हमारे तमाम दर्शकों के लिए एक बार फिर से आपका जो आपने अमर शहीद ऋषि रंजन के बहन के रूप में दिया, बहन वो क्या करे जिसकी विदाई रस्म होनी थी, बुरा है हाल रो रो कर गजब ही हो गया देखो, गया था देश सेवा में करूँगा पहन कर वर्दी, गया भी इस दिलेरी से ज़माना रो गया देखो, दीवाना इस कदर था तिरंगे का ऋषि रंजन, से सोया हुआ देखा तिरंगा सो गया देखो। पंकज जी, हमने साल भर में जो देखा सरकार की उदासीनता को देखा, हमने ये भी देखा कि बेगूसराय के जितने भी नेता हैं वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने ऋषि रंजन के परिवार तक आए, बार बार आए, प्रशासन की भी उदासीनता को हमने देखा, लेकिन युवाओं के नज़र में जो ऋषि रंजन के प्रति स्नेह प्यार आज आपने देखा, क्या कहें? मैं उस युवाओं का जोश उस समय भी देखा था जब ऋषि रंजन तिरंगे में लिपटकर इस दिनकर की साहसिक मिट्टी का बेटा इस धरती पर जब आया था तिरंगे में लिपटकर, और पूरे बेगूसराय वासी 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने जो उनकी अंतिम विदाई दी थी वो अद्भुत था। और मैं उस माँ को समर्पित करता हूँ कुछ पंक्ति। डूब गई थी ममतामयी माँ के आंचल का चमकता हुआ सितारा, थम गया था एक और कर्तव्यनिष्ठ पिता का पुत्र मोह, बेगूसराय की धरती सूनी हो गई थी ललाटे सूरज की आगमन पर, जब प्राची की क्षितिज पर आहट हो रही थी, ठीक उसी वक्त दिनकर की इस साहसिक मिट्टी का एक सजग फौलाद जम्मू कश्मीर की राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में डूब रहा था। अभूतपूर्व क्षति, विनम्र श्रद्धांजलि, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद पंकज जी, अपने अपने सुरमयी शब्दों में, काव्यात्मक शब्दों में ऋषि रंजन को श्रद्धांजलि भी दिया, उसके परिवार को भी याद किया, उनकी बहन को भी याद किया, हर शब्दों को आपने चंद शब्दों में रखा। आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।